नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे टेररिस्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, जिसमें आपने देखा, मैंने बताया था पिछले क्लास में, जैसे दिल्ली में लाल किला पे जो बम ब्लास्ट हुआ था, उस पॉइंट पे भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो खासकर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं या आतंकवादी जो घटनाएं हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि वृद्धि और कमी की बात तो अलग बात है, लेकिन जो उसका एक तरह से जो चरित्र है या कैरेक्टर है, उसमें बदलता हुआ दिखाई दे रहा है ना? यानी पहले एक समय था जो वीपन से युद्ध होता था, फिर अंदर-अंदर जो है आपने देखा कि बहुत सारी प्रक्रियाएँ थी जिसके तहत युद्ध होता था, लेकिन अब जो है सीधे अब इतने मतलब उस सेक्टर में घुसकर अगर आतंकवादी चीज़ें या घटनाएँ घटित की जा रही हैं, जैसे मेडिकल सेक्टर में कहा किया गया। तो इस यह जो वेपन्स है, ये सबसे बड़ा, जैसे आपने हॉलीवुड मूवी भी देखा होगा, उसमें भी ऐसा किया जाता है कि वहाँ के पूरे नागरिकों को जो है ब्रेन वॉश करके या उस कंप्यूटर के माध्यम से उसको चलाया जाता है और पूरे वहाँ के लोग ही वैसे विद्रोह कर देते हैं, फिर वो सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ तख्ता-पलट हो जाता है। तो ठीक वैसा ही कंडीशन जो है ऐसा नहीं कि वैश्विक स्तर पर इसका रिसर्च नहीं होता है या वैश्विक स्तर पर ये सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है। यह ऐसा वेपन्स है जो साइलेंट के रूप में काम करता है और किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे अगर बीमारी कोई होती है, कोई एंटीबायोटिक आती है, कोई मेडिसिन भी आता है, मेडिसिन सेक्टर में अगर आप देखेंगे, तो उसका ट्रायल होता है। माने किसी न किसी पर्सन पे। तो एथिक्स में जब आप पढ़ते होंगे, तो एथिक्स में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कोई पर्सन है और उस पे ट्रायल करने के लिए आपको कोई कंपनी इतना पैसा देती है और आप क्या करेंगे? नैतिक रूप से पूछा जाता है। नैतिक रूप से जो क्वेश्चन है, वह यहाँ से पूछा जाता है। तो उस स्थिति में भी आप देखेंगे कि इसका प्रयोग किया जा सकता है प्रैक्टिकल रूप में। इवन इसका जीता-जागता उदाहरण आपने देखा कोविड-19 के समय, कि चाइना के जो है एक शहर से निकलता है एक वायरस और पूरे विश्व में तबाही मचा देता है। उसके बावजूद जो है डब्ल्यूएचओ जैसी वैश्विक जो संस्थाएँ हैं, वह विफल हो जाती हैं। वैश्विक संस्थाएँ जो हैं, वहाँ पे जाके रिसर्च करना या वहाँ पे जाके वहाँ से जो एविडेंस है उसको इकट्ठा उनको नहीं करने दिया जाता है। ये सारी घटनाएँ अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा था 5-6 साल पहले का, ठीक ना? तो यह कहीं न कहीं ऐसा नहीं कि वैश्विक स्तर पर जैसे परमाणु बम बनाने की जो प्रक्रिया चलती है, न्यूक्लियर जो है, उसमें जो है एक्टिव होने के लिए, उसमें मजबूत होने के लिए देश तत्पर रहते हैं। ठीक वैसे वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा चलती रहती है या जो सुरक्षा से लेके या ताकतवर जो एक तरह से सोच होता है, औपनिवेशिक तरह से साम्राज्यवादी जैसे जो सोच होता है, उसके तहत अगर अगर कोई देश चलता है लेके, तो उसमें लाज़मी है कि उस यह देश या उसमें रहने वाले जो कुछ ऐसे मतलब गतिविधि करने वाले लोग, यह आतंकवादी गतिविधियों को जो अंजाम देते हैं, वह इन सब वेपन्स का प्रयोग करके आने वाले समय में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन अभी नहीं बना है या निगरानी के लिए कोई ऐसा चीज़ें नहीं है। तो उसी के लिए कन्वेंशन हुआ है और कन्वेंशन कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है, ठीक ना? तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, वही हम लोगों को याद रखना है। तो बीडब्ल्यूसी का जो मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स जो कन्वेंशन हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है और कौन-सा 50वीं वर्षगांठ था। उसमें बताया गया कि जो जैव आतंकवाद है, वह अभी भी अपर्याप्त रूप से जैव आतंकवाद के प्रति सभी देश जो है या दुनिया जो है, वह अपर्याप्त रूप से तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। ठीक है? जैसे-जैसे जो घटनाएँ आपको देखते हो, अच्छा, एक समय था ऐसा कि अमेरिका मानता ही नहीं था कि आतंकवाद जैसी चीज़ें होती हैं। एक समय ऐसा था कि ब्रिटेन मानता ही नहीं था कि आतंकवाद जैसी चीज़ें जो है होती हैं। हालाँकि वही ब्रिटेन जो औपनिवेशिक रूप से भारत में शासन किया और जो अपने देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उनसे फाइट कर रहे थे या जो उनसे स्वायत्तता की माँग कर रहे थे, उनको आतंकवादी घोषित कर देती थी। ठीक है? लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गए, उसके बावजूद जो पाकिस्तान जैसे देश हैं, वहाँ बॉर्डर पे जो हमेशा आपने देखा होगा कि यह गतिविधियाँ शुरू करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं टेररिज़्म का। उसके लिए वैश्विक स्तर पे जो भारत के द्वारा जो माँग उठाई गई है, भारत के द्वारा जो यह पटल पे रखा गया टेररिज़्म को लेके, उसके बावजूद भी पश्चिमी जो देश है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन जब यही कहा जाता है कि जब आग अपने घर में लगती है, तब समझ में आता है कि कौन-कौन सी वस्तुएँ बची और कौन जल गया। ठीक वैसे ही अमेरिका में जब आतंकवादी घटनाएँ शुरू हुई, तब जाके उन्होंने मानना, या पश्चिमी जो देश हैं, वो मानना शुरू किए कि हाँ, टेररिस्ट जैसे या मुख्य रूप से आतंकवादी जैसी घटनाएँ जो हैं, वह होती हैं। नहीं तो इससे पहले मानने के लिए भी वैश्विक स्तर पे तैयार नहीं है। तब जाके ये जो अलायंस है, यह जो बनना जो है शुरू हुआ हाल ही फिलहाल में, ठीक ना? तो बीडब्ल्यूसी देखा देखा जाए तो है क्या? तो जीवाणु जनित जो जैविक
या विषैले जो हथियार है, विषैले हथियार क्या होते हैं, जीवाणु जनित हथियार क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऐसे हथियार, ऐसे वेपन्स होते हैं जो मुख्य रूप से आप देखेंगे जैसे वायरस के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में, या किसी मेडिकल जो है जो दवाएं हैं, मेडिसिन है, उनके माध्यम से जो है वह आसानी से फैलाया जा सके। तो उस तरह के जो है आतंकवाद जैसे चीजें, या जो आप कह सकते हैं कि जो धूम्रपान वगैरह सारी चीजें हैं, उसमें भी ये सारी चीजों का मिलावट किया जा सकता है, या लोग करते भी हैं जो इसमें संलग्न होता है। अनुच्छेद 1 जो है, इसमें अगर देखा जाए, इसके तहत कन्वेंशन का जो अनुच्छेद 1 है, वह जैविक एजेंट या विषाक्त पदार्थों या संबंधित जो सामग्री है उसको प्रतिबंधित करने का काम करता है। फिर 1972 में जो हस्ताक्षर किया गया था, इसमें खोला गया था, 1975 में लागू हुआ था, और भारत इसमें अगर देखा जाए तो इसका अनुसमर्थन किया था कब, किसका, BWC का कब समर्थन किया था, तो BWC का आपको देखने को मिलेगा कि 1974 में भारत जो है यह क्या किया था, इसका समर्थन करने का काम किया था, ठीक ना। फिर 1925 में अगर आप देखेंगे तो जिनेवा प्रोटोकॉल इसी का पूरक है, जिसमें कहा गया था केवल जैविक हथियारों के उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, इन सारी चीजों का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों के माध्यम से, या जो दवाएं हैं उनके माध्यम से, ठीक है, या ह्यूमन टू ह्यूमन जो है, या ट्रांसमिट जो होता है उसके माध्यम से जो है आसानी से वैश्विक स्तर पर फैलाया जा सकता है, और किसी देश को या किसी पॉपुलेशन को या किसी स्थान को जो है धीरे धीरे इकोनॉमिकल लेवल पे अगर उसको गिराना हो, या मुख्य रूप से अगर देखेंगे कि उसको अगर स्ट्रेटेजिक रूप से अगर उसको गिराना हो, डिक्लाइन करना हो, तो ये सभी चीजों का आसानी से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। अब इस पे प्रश्न भी पूछा गया है 2020 में, आप देखेंगे, है ना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटअप सब्जेक्ट, ठीक ना। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटअप सब्जेक्ट के अंतर्गत बताया गया है, अल्मा आटा डिक्लेरेशन हेल्थ केयर ऑफ पीपल से संबंधित है, हेग कन्वेंशन जो बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन से संबंधित है, तलानोआ डायलॉग जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और अंडर 2 कोएलिशन चाइल्ड राइट से जो है संबंधित है। तो कौन करेक्टली मैच है यह पूछा जा रहा है। तो आपका जो है अगर देखा जाए तो केवल और केवल जो है सी ऑप्शन 1 और 3, पहला और तीसरा जो है ये सही है, बाकी जो है गलत था। तो ये था टॉपिक जिससे मुख्य रूप से सुर्खियों में बना हुआ था। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।